नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में अभी हमारे साथ सरिता मैम जी हैं। और दोस्तों पारो आरती का मैटर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उनका जो मतलब 3 शादी हो गया, फिर भी अब तीसरा बार भी अब पति उनको छोड़ दिए हैं। क्या कुछ खास बात है, आइए हम सरिता मैम से जानते हैं। कैसे हैं मैम? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हाँ, पारो आरती का फिर से मतलब कि हो गया है ब्रेकअप, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पारो आरती का न ब्रेकअप हो रहा है और न पारो आरती का ये तीसरा शादी है। अच्छा। कहीं ना कहीं पारो आरती गुमराह हो चुकी है। हाँ। एक्टर थी हाँ। और एक्टर रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वो अपने रियल जिंदगी में भी एक्टिंग करने लगी है। अच्छा। मेरा ये कहना है कि पारो आरती की शादी बिट्टू से हुई है। हाँ। और बिट्टू से शादी होने के बाद जब बिट्टू से मेरी बातचीत हुई थी, मैं सोशल मीडिया में इस चीज़ को रखी भी थी कि बिट्टू 1 महीना का समय मांगा है। कोई भी लड़का यदि शादीशुदा जीवन में प्रवेश करता है बिना माँ बाप के मर्जी के, तो निश्चित सी बात है कि उसको कमाने के लिए प्रदेश जाना होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी 1 मंथ में 2 मंथ में रखा हुआ नहीं है कि आप शादी कर लिए हो तो आइए मैं आपके सरकारी नौकरी दे दूं। ऐसी तो बात है नहीं। तो मेरा ये कहना है कि वो कमाने के लिए बाहर गया प्रदेश, वो 1 महीना का समय मांगा था। पारो को चाहिए था कि वो गंभीरतापूर्ण 1 महीना का इंतजार करे। अच्छा। बिट्टू ने यह भी बोला कि मैम वो उसी रूम में जाके रहे, मैं उसे पंखा का व्यवस्था, ये लोग झगड़ा में पंखा उनका सारा चीज़ तोड़ फोड़ कर चुके थे, मैं पंखा दे दूंगा, मैं किराया दे दूंगा। तो यदि कोई बोला है तो आप उसका अनुकरण करें। अच्छा। यदि वो नहीं दे रहा था तो आप मुझे कॉल करते। अच्छा। फिर मैं बिट्टू से बात करती। आप कभी भी कहीं भी किसी भी केस में जाइए, एक वकील पे भरोसा करिए। हाँ। एक थाना पे भरोसा करिए। अगर आप किसी संस्था में गए हैं तो एक संस्था पे भरोसा करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक प्रोसेस से होता है। मान लेते हैं कि अगर विपक्षी समय मांग रहा है सुधार के लिए तो उसको समय दिया जाता है। कहीं ना कहीं मैम देखा जा रहा है कि पहले पारो आरती के जम के आप सपोर्ट किए, कहीं ना कहीं अब जो पक्ष जो है अपना बदल दिए हैं। देखिए, पारो आरती को हम हमेशा सपोर्ट आज भी किए हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करते भी रहेंगे। लेकिन जो पारो आरती में खामियां हैं, उस खामियां को भी दिखाना आपके चैनल के माध्यम से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पारो जैसी न जाने 1000 बेटियां गुमराही के अंधेरे में ढकेली हुई होगी। हाँ। तो उन सारे बेटियों के लिए मैसेज है कि आप पारो आरती के घटनाओं से सीखिए कि क्या आपके साथ जो आपके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है, फिर भी आप जिद करती हैं कि मुझे उसी के साथ शादी करवा दीजिए। अच्छा। मुझे उसी के साथ रहना है, फिर आपकी शादी हो जाती है। ऐसा नहीं है, इसके फैमिली के मर्जी से शादी हुई है। अच्छा। ये जो बयान दे रही है कि इसमें कोई भी दोनों पक्ष नहीं इन्वॉल्व है, गलत दे रही है। आप सोशल मीडिया पे जाके इसके वीडियो को देखिए, लड़का पक्ष भी शामिल है, लड़की पक्ष भी शामिल है, यहाँ तक कि पारो आरती के समाज है वो भी शामिल है। अच्छा समझ मैम, गए आप ना? ये बताइए कि जैसे कि अच्छा अपना कोई ऐसा बहू को रख सकती है जो कि सास ससुर को बोले कि हट, ऐसा सास ससुर हमको नहीं चाहिए। नहीं, गुस्सा बस मान लेते हैं कि सास ससुर अगर उसके साथ ये अभद्रता कर रहे हैं तो एक अगर इंसान कोई गुस्सा में बोल रहा है तो हम उसके उम्र के तकाजा को भी समझेंगे, क्योंकि पारो आरती का भी एज बहुत कम है। एज में मतलब कम अंडर एज में ही वो इतना गुमराही में जा रही है कि वो क्या कब बोल देगी उसके बातों पर हम लोग विशेष मतलब टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैसेज आपके चैनल के माध्यम से आपके यही देना चाहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम धैर्य रखो, थोड़े से समय का इंतजार करो। 1 महीना के लिए बिट्टू समय मांगा है संस्था से, संस्था 1 महीना का बिट्टू को समय दिया है। यदि वो 1 महीना में नहीं आता है तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो तुम्हारे केस को देख रही है, हम गंभीरतापूर्वक तुम्हारे केस को देखेंगे और तुम्हें तुम्हारा ससुराल में भी बसाएंगे। नाटक नौटंकी करने से किसी को ससुराल नहीं मिलता है। ससुराल बहुत बड़ा तपस्या होता है, किसी भी स्त्री के लिए बहुत बड़ी तपस्या होती है। अगर आप अपने ससुराल में तपते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, तभी आप एक कुशल बहू कहलाते हैं। अच्छा। यदि आप अपने बड़ों का अपमान करते हैं, बड़ों के साथ अभद्र शब्दों का संबोधन करते हैं, बड़े सास ससुर के साथ बदतमीजी करते हैं, बुढ़िया बुढ़वा कर हाँ, देती है। शिक्षा में ये नहीं सिखाता है कि हम इतने शिक्षित हो जाए कि अपने से बड़ों का आदर करना भूल जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। यदि जीवन में सफल होना है, अपने लड़ाई को जीतना है, तो सबसे पहले नाली को आप पानी को साफ करने के लिए आप देखे होंगे कि हमेशा साफ पानी की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गंदा हो गया है तो हमें उतना ही अधिक साफ बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम साफ होंगे, हम सही होंगे, तभी हम अगले को सुधार सकते हैं। यदि हम खुद ही गंदा बन गए, हम खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो फिर हम दूसरे को कैसे सुधार अच्छा आप सकते ये हैं? बताइए कि पारो आरती सास ससुर के ऊपर केस कर दिया, इसमें आपका मतलब क्या कुछ बोलिएगा कि केस करके वो सही किया क्या गलत? देखिए, अगर सास ससुर पे वो केस की है तो कहीं ना कहीं वो 2-3 बार सास के घर पे गई है। हाँ।
हम उनके सासू माँ के लिए भी कहना चाहेंगे। ये तो पारो आरती के लिए बात था कि पारो आरती कहीं ना कहीं अपनी जल्दबाजी दिखा रही है और अपनी जीवन को खुद ही खराब कर रही है। लेकिन उसके सास ससुर के लिए भी कहना है कि आप, उनको बेटी नहीं है, उनका 2 बेटा ही है, तो सास ससुर के लिए भी कहना है कि आपको तो बेटी भी नहीं थी। मान लेते हैं कि आपकी अपनी सगी बेटी होती और नादानी बस ऐसी घटना को अंजाम दे दी होती, तो क्या आप उसको पर्दा नहीं देते? क्या आप उसको इज्जत से नहीं संभालते? तो उसको आप अपनी बेटी समझिए, क्योंकि आप ही के बिहार की वो बेटी है, समाज की बेटी है। कहीं ना कहीं उसके जीवन को खराब करने में आपका बेटा का हाथ है, तो उसकी भरपाई आपको करनी चाहिए। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे आप परिवार हैं, तो निश्चित सी बात है कि उस बच्ची को आप इज्जत देते और उसको अपनाते। आज वो बाहर घूमकर अपनी भी बेइज्जती करवा रही है, आपकी भी बेइज्जती कर रही है, वो अपने लिए भी मुसीबत खड़ा कर रही है, आपके लिए भी मुसीबत खड़ा कर रही है। क्यों खड़ा कर रही है? क्योंकि वो आपके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। कहता है घर फूटे गवार लूटे। आपका घर फूटा है तो गवार लोग लूट रहे हैं। तो आप अपने घर की सम्मान को खुद में ही समेट लीजिए। आप उसको घर में रखिए, सोशल मीडिया पे नहीं आने दीजिए। उसको संस्कार सिखाइए कि कैसे बहू को रहा जाता है, कैसे व्यवहारिकता दी जाती है, इन सारी चीज़ों को सिखाइए। समय के साथ लोग भूल जाएंगे, समाज भी भूल जाएगा, लोग देखने वाले भूल जाएंगे। हाँ, लोग ये जरूर याद करेंगे कि बहुत अच्छा बिट्टू के माता पिता थे, कहीं ना कहीं एक भटकती बच्ची को उन्होंने रास्ता दिया, मतलब इज्जत दिया, है ना, उनको एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास दिया। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, पारो आरती बोले हैं कि कहीं ना कहीं हमारा शादी हुआ है तो सिर्फ केस के दबाने के चक्कर में, सिर्फ केस दबाने के चक्कर में शादी हो जाए, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। ये देखने को मिल रही है। ये जो अभी कंडीशन बाई कंडीशन जो अभी सामने मतलब विपक्षी की तरफ से पेश हो रहा है कि बिट्टू गया है नौकरी करने। अच्छा। तो पारो अकेली है, भगा दिया गया, कमाने नहीं, भगा दिया गया। वो जो बोले नहीं, कमाने गया है, हमारी उससे बात हुई है। अब उसके बाद 1 महीना का लड़का ने समय मांगा था। पारो 1 महीना क्यों नहीं सब्र की? 1 महीना कोई बहुत बड़ा दिन था? प्रेम में तो इतनी शक्ति होती है, लेकिन सालों साल इंतजार करते हैं। तुम 1 महीना नहीं इंतजार कर सकी? तुमको उस लड़के पे भरोसा नहीं, फिर क्यों तुम शादी की? अगर तुमको रेप केस करना था तो तुमको शादी तक नहीं पहुंचना चाहिए था। तुम ही वो बच्ची हो जो तुम बोली कि मैम हम उसके बगैर जी नहीं सकते हैं, मैम मेरी उससे शादी करवा दी जाए, क्योंकि अब समाज में मुझे कोई इज्जत से नहीं देखेगा। अब मेरा कहीं ना कहीं करियर भी गलत रूप ले लिया है। तो मेरा ये कहना है कि उस समय तुम एक समझदार बच्ची वाली बात की, अब तुम उसके बाद नौटंकी कर रही हो, तो नौटंकी करना बंद कर दो। पारो के लिए मेरा यही कहना है कि थोड़ा सब्र करो। 1 महीना तुमको इंतजार करना होगा। 1 महीना बाद यदि वो लड़का नहीं आता है तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ एक्शन में जाएंगे। हम तुरंत तुम्हारे साथ सारे चीज़ों को दिखाते हुए, दर्शाते हुए सारे प्रोसेस करेंगे। तुम अभी बच्ची हो, तुमको बोलने नहीं आता है। कभी तुम मांग के सिंदूर पोंछ रही हो, कभी तुम शादी प्रस्तुत कर रही हो, कभी तुम रेप केस का कहानी कर रही हो, तो लोग तुमको अब गुमराही में ले जाएंगे। सभी लोग तुम्हारे लिए गलत तरीका से वक्तव्य करेंगे। तुम मतलब एक जगह रहो, एक तरीका से चलो। कहा जाता है कि अगर हम एक रास्ता से चलेंगे तो निश्चित है कि मंदिर पे पहुंचेंगे। यदि हम 10 रास्ते से चल रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि मेरी भटकाव होगी, ना हम इधर मंजिल पे पहुंचेंगे, ना उधर मंजिल पे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पारो आरती नौटंकी कर रही है, धर्म को नाश कर रही है, कभी सिंदूर लगाती है, कभी सिंदूर पोंछती है। देखिए, धर्म की बातें हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि धर्म हमारी सिंदूर से ही नहीं बंधी रहती है, वो तो हमारी सांस्कृतिक है। तो पारो के साथ तो उसकी पूरी जीवन ही सांस्कृतिक बिगाड़ है, इसलिए क्योंकि उसके सास ससुर भी अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। रह गई बात बिट्टू को प्रेम से, स्नेह से समझाकर व्यवस्थित करके जाना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे ही रोड पर अपने परिवार को, हम लोग सभी के लिए ये सीख है। पारो आरती जैसी बच्चियों से ये घटना सीखने को मिलती है कि कोई भी माता पिता, चाहे कोई भी परिजन, यदि अपने बच्चों को रोड पर बाहर छोड़ देंगे तो निश्चित सी बात है कि वो लोगों के बातों में आएंगे, गुमराही में जाएंगे और ऐसे ही मूर्खताजनक कार्य करेंगे जो कहीं ना कहीं पारो कर रही है। तो इसमें गुनाहगार उनके पेरेंट्स भी हैं। मान लेते हैं कि पारो की माँ भी कुछ दिन पहले जब पारो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी तो वो सोशल मीडिया पे आके बयान दी थी, बोल रही है कि अब हमको कोई शादी ब्याह नहीं करना। माँ नहीं, अभी उनकी माँ कहाँ चली गई? आप शादी करवा दिए उस बच्ची को, आप अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि पारो का तो मन था, क्योंकि लोगों ने उसको कहा कि तुम्हारा अब इज्जतपूर्ण जिंदगी यही होगा। लेकिन अब जब पेरेंट्स आप लोग दोनों मिलकर उसका शादी कराए हैं तो आप दोनों पेरेंट्स पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? बिट्टू एक क्या है, एक रोड पर घूमने फिरने वाला लड़का है, अभी पढ़ने वाला लड़का था, कोई जॉब करने वाला लड़का तो नहीं था। तो आप लोग जब शादी कराए तो ये दोनों बच्चा को खड़ा करना तो आप ही दोनों पेरेंट्स का काम है। लेकिन पारो आरती बोल रही है कि अब हमको शादी वगैरह नहीं करना है, सिर्फ हमको पैसा कमाना है। अब वो जो करे वो स्वतंत्र है, लेकिन अपनी जीवन को बर्बाद करेगी। पैसा से यदि इज्जत मिल गया होता तो हर कोई
गलत हो जाता, समझ गए ना। जाते पैसा बहुत आसान मिलना है, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं पारो आरती इस तरह से करके अपनी मतलब होता है ना असामाजिकता जो रूपरेखा है उसको वो बिगाड़ रही है और कहीं ना कहीं गुमराही में जा रही है। पारो आरती को सब्र करना चाहिए, पारो आरती को इंतजार करना चाहिए। 1 महीना का टाइम बिट्टू दिया है, 1 महीना इसको वेट करना चाहिए। जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि अगर अपने बड़ों का दिल जीतना है तो शब्दों में आदर रखें, नज़रों में उनके लिए प्यार रखें और सम्मान रखें। ज़बरदस्ती करके, दादागिरी करके आप कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ सरिता मैम जी थे। बाकी इनके राय पे आप क्या सोचते हैं, अपना राय विचार दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।